माननीय सांसद अजीत गोपचड़े जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक विधेयक की भी चर्चा कर रहे थे जिस पर चर्चा होगी और पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। माल वहन विधेयक 2025 कितना महत्वपूर्ण विधेयक? ये तो पहले ही होना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो दूरदृष्टि का नेतृत्व है, क्योंकि 7,500 किलोमीटर का पूरा समुद्री तट हिंदुस्तान को लगा है। समुद्री व्यापार ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति के माध्यम से हम इसको जल देवता बोलते हैं। इस जल के माध्यम से जो मिलता है वो व्यापार पुराने जमाने से विक्रमादित्य रहे, शालिवाहन रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज रहे, जितने भी हमारे पुराने जो भी योद्धा थे, हमारे जो प्रातस्मरणीय जो थे, हमारे देवता स्वरूप जो नेता थे, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी समुद्री व्यापार किया। शालिवाहन के समय में भी हम तो सुवर्ण भूमि थी, रामदेव राय कृष्णदेव राय के समय में भी सुवर्ण भूमि था। तो अभी ये जो सुवर्ण भूमि का काल उस समय का मोदी जी इस देश को जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जो लेके जाने के लिए जो कर रहे हैं, इसमें समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से आंतरिक व्यापार को दर्जा दिया जाएगा, निजी भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इसमें स्पष्ट किया जाएगा, ईंधन की दक्षता और पर्यावरण स्थिरता को भी प्राथमिकता दी जाएगी, व्यापार और लॉजिस्टिक की लागत में कमी होगी। इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत बहुत कुछ आगे आ सकता है। भारतीय बंदरगाह अच्छी तरह से पूरे डेवलप होने वाले हैं। इसके माध्यम से हम जो विनिर्माण का जो हब होता है, भारत अब विश्व का इस क्षेत्र में विनिर्माण का हब बनने जा रहा है। सबसे तेज, सस्ता, पर्यावरण मित्र लॉजिस्टिक नेटवर्क ये हमारे माध्यम से समुद्री व्यापार के माध्यम से होने वाला है। तो ये जो वैश्विक समुद्री व्यापार है, ये हमको प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने में, जैसे पुराने जमाने में हिंदुस्तान सुवर्ण भूमि था, उसी सुवर्ण भूमि को मोदी जी ने अभी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और बाद में देश पूरी दुनिया में सबसे बड़ी महासत्ता बनाने के लिए ये समुद्री व्यापार जो है, ये बहुत ही बड़ा शिपिंग का जो बिल आ रहा है, उसमें गुड्स और बोलते कैरियरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट, इसको हटाकर ये 1950 का पुराना कानून है, लेकिन अब कैरियरेज ऑफ गुड्स बाय बिल, सी बिल 2025 का बिल आ रहा है। मुझे ये लगता है कि देश की जनता ने भी इसके ऊपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि समुद्र को संपत्ति मानने वाले जो उतने पूरे देश, जो पाश्चिमात्य जो देश है, जो समुद्र हमारे देवता है, इस समुद्र के माध्यम से बहुत बड़ा व्यापार हमको मिलने वाला है। पुराने कानून हट जाएंगे, नए कानून आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस समुद्री व्यापार के माध्यम से फिर से मोदी जी के माध्यम से हम भारत को एक महासत्ता बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा पहल हम रखने वाले हैं, ऐसा मुझे कहना है। जी।